थ्री टॉपिक्स, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन टॉपिक, ये थ्री टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस टॉपिक की जरूरत होती है। आज इस टॉपिक को अच्छे से आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं पूरे डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? समझ रहा है? एक मॉलिक्यूल है HCl, एक मॉलिक्यूल है HCl, H के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर ऑर्बिट में 7। यहाँ शेयरिंग होने के लिए हो जाता है, लेकिन ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो दोनों एटम के बीच आप देख पा रहे हैं, ये बीच में दोनों एटम के बीच में सेंटर में नहीं रह पाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अलग-अलग है। जैसा कि अभी तुरंत आप सभी स्टूडेंट इसको लिख पाए हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.1। तो इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी दोनों का अलग-अलग है, यानी किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, किसी मॉलिक्यूल में किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ H2 है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग रीजन में लगाए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ना लेफ्ट की ओर खींचा पाएगा ना राइट की ओर, लेकिन यहाँ पर अपने आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर निश्चित है किसी एटम की ओर खिंचाया जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The power of an atom to attract the bonded pair electron towards itself is called electronegativity। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के अराउंड 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होता है लॉन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध केवल बॉन्ड पेयर से होता है, और ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का खींचने का क्षमता, पावर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The power of an atom to attract the bonded pair electron towards itself is called electronegativity. It is denoted by En. It is a relative property. ये एक relative property है। आप ये कभी नहीं माइंड में सेट कर लीजिएगा कि Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आपको पता होना चाहिए कि Cl से भी पावर अधिक है ऑक्सीजन का, उससे भी अधिक है फ्लोरीन का। तो इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है, ये एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के सापेक्ष मतलब प्रॉपर्टी है, उसकी अपेक्षा ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन किया जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे Ip का यूनिट आप जानते हैं किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। हाँ, इसके वैल्यू को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी 2 स्केल पर, एक मोलिक्यूलर स्केल और एक पॉलिंग स्केल। तो मोलिक्यूलर और पॉलिंग स्केल की मदद से आप En का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू निकालने में 2 फैक्टर का वैल्यू चाहिए, एक Ip और एक En। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों का वैल्यू अगर जूल में होगा तो आप मोलिक्यूलर स्केल का सहारा लेंगे। अगर दोनों का वैल्यू, दोनों इट मींस Ip और En का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तब आप पॉलिंग स्केल का सहायता लेंगे। तो यहाँ पर मोलिक्यूल के अनुसार ये बताया गया है कि अगर Ip और E का वैल्यू जूल में हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए दोनों का एवरेज ले लीजिए। दोनों का एवरेज का मतलब Ip प्लस E/2। अगर Ip और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग Ip प्लस E/5.6, तो 5.6 से तब डिवाइड करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी के अपने Ip और E के वैल्यू से निकाला जाता है। Ip और E का वैल्यू पता होगा तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे मोलिक्यूलर स्केल के अनुसार। अगर जूल में होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 5.6। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप देख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का
यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन 3.5, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.2, सोडियम 0.9, क्लोरीन 3.16, सल्फर 2.58, फास्फोरस 2.19, लिथियम 1.0, मैग्नीशियम 1.2, बोरॉन 2.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, नाइट्रोजन। तो ये कुछ फेमस एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखना होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जस्ट लाइक आईपी की तरह 3 फैक्टर्स यहां पर आ रहे। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला एटॉमिक साइज है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज और तीसरा स्केलिंग है। तो पहला एटॉमिक साइज कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को इफेक्ट डाल सकता है, जैसा कि अभी तुरंत आप पढ़े कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो एक एटम इतना बड़ा है और एक एटम इतना छोटा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसका न्यूक्लियस ज्यादा बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच सकता है, छोटे वाले। यानी ग्रेटर दी एटॉमिक साइज लोअर दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिसका एटॉमिक साइज अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। यानी एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हमेशा एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूक्लियर चार्ज पर स्टडी करते हैं। 2 एटम है ए और बी, एक का न्यूक्लियर चार्ज +9 और एक का न्यूक्लियर चार्ज +10। तो यहाँ समझ सकते हैं कि अगर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक है। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसा कि पिछले लेक्चर में स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंप्लीट डिटेल दिया गया था, वहां ये चीज बताया गया था किसी भी ध्यान देंगे, यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया था कि किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन उत्पन्न करने लगता है। और ये तब होती है जब संख्या काफी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन का एक जबरदस्त स्क्रीन पेनल्टीमेट ऑर्बिट में तैयार हो जाता है, जो आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट को गाड़ देता है। और ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जब रिपल्सन करता है तो एटम का साइज फैलकर बड़ा हो जाता है। तो सोचिए कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड काफी अधिक होगा, तो ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा उतना अधिक, तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। और जब एटम का साइज अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, कम। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप। अभी जस्ट हम लोग पढ़ कर आए कि जब एटॉमिक साइज अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर हम ग्रुप वाइज स्टडी करने चले तो आप समझ सकते हैं कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि when we go top to bottom in the group, the value of electronegativity decreases because atomic size increases। और आप सभी स्टूडेंट 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तीनों टॉपिक को एक लाइन में अपने माइंड में रख लीजिए, एक लाइन के कॉन्सेप्ट के रूप में। और वो लाइन है आईपी, ईए और ईएन, तीनों का वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। आईपी, ईए और ईएन तीनों का वैल्यू घटने का मेन रीजन है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, the value of IP, EA and EN decreases because atomic size increases। Electronegativity in a period, variation of electronegativity in a period का आप स्टडी करने जा रहे हैं।
पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और आप अच्छे से जानते हैं कि जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो निश्चित है कि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का पावर आएगा इसके पास। तो जब और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को यहाँ न्यूमरल वैल्यू से भी हम देख सकते हैं कि लगातार 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि when we go left to right in a period, the value of electronegativity increases because atomic size decreases। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर का क्लास जो आज समाप्त हुआ। कल हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और यूनिट 5 स्टार्ट होने जा रहा है कल, जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स, उसके बाद वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गेल्सॉन लॉ, ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे। और अब न्यूमेरिकल का क्लास स्टार्ट